बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते सबसे अधिक असर भारत पर पड़ने की गुंजाइश है। इसीलिए भारत ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। बीते कुछ समय में भारत के कई पड़ोसी देशों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत के लिए ये गंभीर चिंता की बात दो कारणों से है। एक तो वहां भारत विरोधी ताकतें खड़ी हो रही है, दूसरा चीन भी वहां अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार में किसी न किसी तरीके से चीन का दखल बढ़ा है। भारत को समझना होगा ये संयोग है या प्रयोग। भौगोलिक नक्शा तो वैसा ही है, लेकिन राजनीतिक नक्शा ही रंग बदलने लगे तो चिंता लाजमी है। एक नजर देखिए। चीन भारत के साथ युद्ध कर चुका है, सीमा विवाद बढ़ा रहा है, भारत की जमीन पर दावा करता है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी तालिबान का शासन है, चीन का बड़ा निवेश और नजर रहती है। पाकिस्तान अस्थिर देश, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का आश्रयदाता, भारत का घोर विरोधी और चीन के बेहद करीब। श्रीलंका में 2022 में दिवालिया होने के बाद गृह युद्ध की स्थिति बनी, चीन का भारी निवेश है। मालदीव के नए राष्ट्रपति का चीन की तरफ झुकाव, भारत विरोधी भावना। नेपाल अस्थिर राजनीति वाला देश, 16 साल में 14 सरकारें बनी, चीन की तरफ बढ़ा झुकाव। भूटान चीन की तरफ बढ़ा रहा है झुकाव, चीन के साथ सीमा समझौते की तरफ बढ़ता देश। म्यांमार सेना का शासन, जिसे माना जाता है चीन का समर्थक, भारत में घुसपैठ होती रहती है। और अब तक बांग्लादेश में शेख हसीना के शासन तक स्थिति बेहतर थी। कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ने की आशंका, भारत के भारी निवेश और सीमा सुरक्षा पर खतरा। बांग्लादेश में ताजा घटनाक्रम एक खास पैटर्न की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि अब ये देश आधिकारिक तौर पर चरमपंथी सोच वाला हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव में भी यही बात दिखती है। भारत के आसपास देशों का बदलता राजनीतिक नक्शा चिंताएं बढ़ाने वाला है, क्योंकि इन देशों में चीन की ताकत बढ़ रही है और भारत का विरोध भी। भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में जरूर है, लेकिन सामने से आता खतरा भी भांपना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में अब चीन को प्रभुत्व बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो भारत के लिए अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। हमको बहुत बड़े पैमाने पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो डायस्पोरा हैं बांग्लादेश में, उनकी सिक्योरिटी की चिंता भी बड़ी बढ़ गई है। वहाँ कम से कम 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, उनके टेम्पल जलाए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, उनके ऊपर भी घात लगा के हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए चिंता का विषय है। फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी सब स्टेट्स में तकरीबन ख़त्म हुई। वो उसकी मुख्य वजह थी कि शेख हसीना ने इंसर्जेंट्स को कोई सेफ सेंचुरी बांग्लादेश में नहीं दी। अभी आने वाली सरकार जो है, क्या उनकी सेफ सेंचुरी रोक सकेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये विक्ट्री है एंटी इंडियन फोर्सेस की, जिसमें आईएसआई और चीन का मुख्य रोल है। इससे पहले भी बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थितियां सामने आई हैं। भारत ने उनका मुकाबला रणनीतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर किया, लेकिन इस बार का तख्ता पलट कैसे हालात बनाएगा, इस पर भारत सतर्क है। चुनौतियां बढ़ेंगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं। बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस तक भारत सरकार अपनी बात पहुंचा चुकी है। What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. बांग्लादेश से भारत का लंबा बॉर्डर लगता है। बदले हालात सुरक्षा की पुख्ता समीक्षा की जरूरत भी बता रही हैं, क्योंकि चुनौतियों के नए मोर्चे पर बार बार बायकॉट इंडिया मुहिम चलाने वाला नया बांग्लादेश है। बांग्लादेश में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं। बांग्लादेशी सेना की ऐसी भूमिका कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश का वो इतिहास भी हम आपको दिखाते हैं जहां वो अपने ओरिजिनल देश यानी कि पाकिस्तान जैसा ही कुछ कुछ नजर आता है। लोकतंत्र पाकिस्तान में हमेशा सेना के पैरों के नीचे दबा रहा। आज तक एक भी प्रधानमंत्री एक पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया।
बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान से पीड़ित होकर हुआ था, लेकिन उसने भी पाकिस्तान की ही राह पकड़ी और स्वस्थ लोकतंत्र पनपने से पहले ही बार बार कुचल दिया। बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, लेकिन जन्म के 4 साल बाद ही बांग्लादेश में लोकतंत्र का गला दबा दिया गया। 5 अगस्त 1975 को मुट्ठी भर सैनिकों ने बांग्लादेश के संस्थापक और जनक कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी। सिर्फ उनकी बेटी शेख हसीना और शेख रेहाना बची। आरोप मेजर जनरल जियाउर रहमान पर लगा। नवंबर महीने की 3 तारीख को दूसरा तख्ता पलट हुआ, जिसमें मुजीब समर्थक खालिद मुशर्रफ के हाथ में सेना की कमान आई। लेकिन 4 दिन बाद 7 नवंबर को फिर तख्ता पलट हुआ और मुशर्रफ की हत्या कर दी गई। सत्ता मेजर जनरल जियाउर रहमान के हाथों में आ गई। जियाउर रहमान ने 1978 में बीएनपी पार्टी बनाई और आम चुनाव जीता, लेकिन 1981 में उनकी सत्ता उखाड़ फेंकी गई। 24 मार्च 1982 को लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन इरशाद ने तख्ता पलट करके सरकार बनाई, संविधान निरस्त किया और मार्शल लॉ लागू किया। 1990 तक वो राष्ट्रपति बने रहे। 1991 में जनरल जियाउर रहमान की बेगम खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी। 1996 में शेख हसीना ने सत्ता पर कब्जा किया। 2001 में मजहबी दलों के साथ मिलकर खालिदा जिया ने सरकार बनाई। 2007 में फिर सैन्य तख्ता पलट हुआ, जिसमें सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार बनी। 2008 में शेख हसीना सत्ता में लौटी और तब से वो प्रधानमंत्री थी। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास पाकिस्तान से अलग नहीं है और आज दोनों राजनीतिक अस्थिरता के मुकाम पर खड़े हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और जल्द ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के साथ विकास के रास्ते पर भारत बांग्लादेश को आगे बढ़ने का विश्वास जताया। क्या शेख हसीना की जगह जिम्मेदारी संभाल रहे यूनुस भारत की इन आकांक्षाओं को समझेंगे? भारत बांग्लादेश रिश्तों पर अब क्या असर पड़ेगा? शेख हसीना की संतुलित नीतियों का असर भारत के साथ रिश्तों पर हमेशा पड़ता था, लिहाजा अब जब हालात बदले हैं तो असर पड़ना लाजमी है। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है बांग्लादेश। दोनों देश मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। सबसे अहम है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी भारत ने बहुत काम किया है। बदली परिस्थितियों में हालात सामान्य नहीं हुए तो असर पड़ना तय है। छोटा देश है, उन्होंने इतने टैंक्स लिए हैं अभी चाइना से। एक पूरी आर्मर डिवीजन है बांग्लादेश की सेना में और 10 इन्फेंट्री डिवीजन हैं, तो टैंक्स काय के लिए चाहिए? चलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल आर्मी है और 80% इक्विपमेंट आज उनका इंपोर्ट जो हो रहा है वो चाइना से आ रहा है। शेख हसीना का भारत से राजनीतिक ही नहीं भावनात्मक रिश्ता भी है। भारत की चिंताओं को समझते हुए उन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लगाम कसी रखी। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की कूटनीति भी वो अच्छी तरह समझती हैं। भारत को सरहद पर अब पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिस तरह तख्ता पलट हुआ वो चीन के लिए माकूल स्थिति है। पड़ोसी देशों की अस्थिरता का वो कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनीतिक लाभ तुरंत लेता है। बांग्लादेश में अगर चीन का दखल बढ़ा तो चिंता भारत की भी बढ़ेगी। तो चीन चाहता क्या है कि किसी प्रकार से जो स्टेट ऑफ मलाका से उनका तेल जाता है, 80% तेल जो एक चोक पॉइंट है वो ना जाकर के यहाँ से गुजरे और बांग्लादेश म्यांमार से होते कुन में, यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में किस प्रकार से बांग्लादेश की मदद लेकर के। तो चीन का अपना इंटरेस्ट है, कोई भी नहीं, चीन नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में भारत का किसी प्रकार से भी कोई अच्छा तालमेल रहे। इसके अलावा भारत बांग्लादेश लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। अगर यहाँ हालात बिगड़े तो भारत को एक और मोर्चा खोलना पड़ सकता है। शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश में लंबे समय तक हालात राजनीतिक तौर पर स्थिर बने रहे, लेकिन वो अध्याय अब बीत चुका है और कमान अब कार्यवाहक सरकार के पास है। अल्पसंख्यकों पर हमले अगर नहीं रुके या उनके मन में फिर से विश्वास नहीं लौटा तो ये बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए बड़ा धक्का होगा। में जो रहने वाले हिंदू हैं उनके बीच भी अभी भी डर या चिंता का माहौल है। अभी बहुत डर लग रहा है सब लोग का, ठीक है, लेकिन हमारा जो मंदिर, हमारा जो लोग हिंदू समाज का तो हमला हो रहा है, सब डर बुक माने घर पे रहते हैं, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है,
बहुत घबराए हैं लोग जो। आप लोग सब ढाका में ही रहते हैं? जी। जो दूसरे इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां से किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? Please. Hello. Really, now we are just passing a trouble time, a dangerous time. Some stranger here, not only here, everywhere is in our country, especially Hindu attacking, rioting, and snatching. So that really now we want to say, really, please save us. Only one. जाहिर है जो किसी देश में रहता है वहाँ का नागरिक है, वो नहीं चाहता कि किसी और समुदाय के लोग आके इसकी सुरक्षा करें, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, सुरक्षा तंत्र की होती है। तो ऐसी स्थिति आखिर आई ही क्यों जब मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना पड़े कि हम आपकी हिफाजत करेंगे। दरअसल ये भी एक अच्छी स्थिति होती है कि आप अपने से कमज़ोर तबके को, जो अल्पसंख्यक है, उनकी हिफाजत करें, लेकिन हमला करने वाले आखिर थे कौन? और अगर उन्हें पहले समय रहते रोक लिया जाता तो ये स्थिति बांग्लादेश की क्यों होती? ये तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो इतनी देर शाम ढाकेश्वरी मंदिर में यहाँ क्यों बैठे होते? राजधानी है, पूरी दुनिया की नज़र है, तो बहुत कुछ पता चल जाता है। उन इलाकों के बारे में सोचिए जहाँ न कैमरा जा पाता है, न लोगों की आवाज़ पहुँच पाती है। मौजूदा घटनाक्रम का असर पड़ना तय है, क्योंकि न तो हालात स्थिर हैं और न ही सरकार। हालांकि कमान नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस के हाथों में है, लेकिन नीतियों को लागू करने के लिए देश का माहौल भी शांतिमय होना जरूरी है। शेख हसीना ने सारी साजिश का आरोप अमेरिका पर लगाया। माना यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश के कई संगठनों ने पाकिस्तान के इशारे पर प्रदर्शन को उग्र बनाया, जिसमें परोक्ष रूप से चीन की भी भूमिका हो सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के पास अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का सवाल सबसे बड़ा होगा।